सर्दी का मौसम था। चारों ओर कोहरा पसरा हुआ था। मौसम खराब होने की वजह से आसमान में बिजली चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी जोरों की आंधी पानी आ सकता है। पिता टेम्पो चलाकर अपने घर जा रही थी। टेम्पो कुछ दूर जाने के बाद अचानक से बीच रास्ते में ही बंद हो जाती है। सबिता टेम्पो से नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगती है, पर दूर दूर तक उसे कुछ दिखाई नहीं देता। बीच रास्ते में खड़ी सबिता किसी मदद की उम्मीद में इधर उधर देख रही थी, पर किसी तरह का कोई मदद न मिलने की वजह से वही रास्ते पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वहां से एक बुढ़िया हाथ में लालटेन लिए गुजरती है। बुढ़िया सबिता को देखती है, पर बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप चली जाती है, जैसे वहां पर बुढ़िया को कुछ दिखा ही ना हो। कुछ देर बाद सबिता टेम्पो में बैठकर स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर कोई भी उपाय काम नहीं आता। सर्दी बढ़ती ही जा रही थी। सबिता का बदन ठंड से कांप रही थी। ऊपर से हवाएं भी जोर जोर से चलने लगी थी। थोड़ी देर में वहां से एक बाइक आती है। बाइक सबिता को देखकर वही रुक जाती है। तभी बाइक वाला बोलता है, यार रितेश, इतनी रात को एक अकेली लड़की इस सुनसान रास्ते में खड़ी है। कोई प्रॉब्लम में दिखती है, तू यही रुक, मैं उसका मदद करके आता हूँ। इतना कहने के बाद शुभम इधर उधर देखने लगता है। तभी रितेश बोलता है, देख शुभम, चारों ओर सड़क सुनसान है और कहीं घर भी नहीं है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। चल ना, यहाँ से चलते हैं। तभी रितेश की मोबाइल की घंटी बजती है। फिर रितेश फोन पर बात करता हुआ कुछ दूर चला जाता है। हाँ भाई, हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, इसीलिए फोन नहीं आ जा रहा था। रास्ते में एक लड़की की टेम्पो बिगड़ गई है। अभय उसी का मदद कर रहा है। इतना कहने के बाद जैसे ही रितेश पीछे मुड़कर देखता है, तो लड़की और अभय दोनों वहां पर दिखाई नहीं देते। अरे अभी तो सब यही थे, इतनी जल्द कहाँ चले गए? मुझे बाइक चलाने भी नहीं आता, अब घर कैसे जाऊंगा? सन सन चलती हवाएं, ठंड में सिकुड़ते हाथ, किटकिट करते दांत, ठीक से मुंह से आवाज भी नहीं आ रही थी। अभय के लौटकर आने की आशा में वहीं पर बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है। दोनों का इंतजार करते करते काफी रात हो जाती है, पर दोनों का कहीं पता नहीं चलता। यार, यह इस जंगल का मेन रोड है। इतनी देर से मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई गाड़ी मोटर भी यहाँ से गुजर नहीं रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। ऐसे भी यह सड़क मनहूस जैसा लग रहा है। इतना कहने के बाद वहां से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद जंगल में उसे एक घर दिखाई देता है। आहा, जंगल में घर है।
चलो कुछ तो सहारा मिला। वैसे ही प्यास भी बहुत जोरों की लगी थी। पेट भरकर पानी पीऊंगा। इतना कहने के बाद घर की ओर चल देता है। घर के अंदर जाने के बाद घर में वही बुढ़िया बैठी थी जो सबिता का टेम्पू खराब होने के बाद वहां से गुजर रही थी। अपने साथ घटी सारी बातें बुढ़िया को बता देता है। बातें सुनने के बाद बुढ़िया बोलती है, घर में पानी तो है नहीं, ऐसा करो तुम, घर से कुछ दूर पर एक तालाब है, वहां जाकर पानी पी लो। मैं भी वही की पानी पीती हूँ। रितेश पानी पीने के लिए घर से बाहर जाता है। तभी कुछ दूर उसे सबिता दिखाई देती है। सबिता को देखकर सोच में पड़ जाता है। अरे ये तो वही लड़की है। इसका मतलब दोनों मुझे वहां अकेले छोड़कर यहाँ छिपे हुए हैं। तभी अचानक से सबिता वहां से गायब हो जाती है। अरे अभी तो यही थी, फिर इतनी जल्द कहाँ चली गई? कुछ देर बाद रितेश तालाब के पास पहुंच जाता है और पानी पीने लगता है। तभी उसे लगता है जैसे सबिता पानी के ऊपर से दौड़ती हुई आ रही है। रितेश जैसे ही देखता है तो कुछ दिखाई नहीं देता। आज मुझे हो क्या गया है? बहुत अजीब सा घटनाएं मेरे साथ घट रही है। कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा? डर उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। उसकी सांसें अब धीरे धीरे फूलने लगी थी, धड़कनें तेज होने लगी थी, हाथ कांपने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आंखों के सामने अंधेरा छा रहा हो। इससे पहले रितेश कुछ समझ पाता कि सबिता हंसते हुए रितेश के सामने खड़ी हो जाती है। इतनी भयानक आवाज सुनकर रितेश डर सा जाता है और वहां से भागने लगता है। रितेश को अपने चारों तरफ सिर्फ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। कुछ दूर जाने के बाद किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। सबिता के अंदर से एक आत्मा निकलती है और सबिता वही जमीन पर गिर जाती है। डर के मारे रितेश की जान अब हलक में आ गई थी। चुड़ैल हवा में लटकी हुई थी और रितेश की ओर देख रही थी। रितेश इतना डर जाता है मानो जैसे उसके पैरों से जमीन खिसक गई हो। तभी डरता हुआ बोलता है, देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे प्लीज कुछ मत करना। मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। इतना सुनने के बाद चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तभी कुछ देर बाद एक आवाज सुनाई देती है, चली जाओ यहाँ से। माँ तुम बीच में मत पड़ो। मैंने जैसे इसके दोस्त को मारा वैसे ही इसका खून पीऊंगी। मैंने कहा चली जाओ वरना। अभी तो मैं जा रही हूँ पर बाद में फिर आऊंगी।
इतना कहने के बाद चुड़ैल वहां से चली जाती है। चुड़ैल के जाते ही सबिता होश में आ जाती है। कैसी हो बेटी? अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मेरा दिमाग घूम रहा है और सर पहले से काफी हल्का महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। तभी अमित बोलता है, पर उस आत्मा ने आपको माँ क्यों कहा? कुछ साल पहले मैं और मेरी बेटी राधिका अपने घर की ओर जा रहे थे। हम दोनों को काफी रात हो गई थी। माँ जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ, इससे पहले ज्यादा रात हो जाए, टाइम से हम लोग घर पहुंच जाए। हम दोनों आपस में बात करते जा रहे थे, तभी एक बस तेज स्पीड में आती है। हम दोनों को चिपता हुआ चली जाती है। मैं तो बच गई, पर मेरी बेटी वहीं पर दम तोड़ देती है। तभी से उसकी आत्मा इस रोड पर भटक रही है। जब तक मैं तुम लोगों के साथ हूँ, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अभी रात बहुत ज्यादा हो गई है, मेरे घर चलो, वहाँ तुम लोग सेफ रहोगे। इतना कहने के बाद सभी लोग बुढ़िया के घर चल देते हैं।